जो कदी रूहे इत है नहीं। प्रणाम सुंदर सर। श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें यहाँ पे फुरमा रहे हैं कि जो ये सोचते हैं कि रूहें यहाँ आई ही नहीं और हुक्म का ही सारा पसारा है, हक हुक्म ही यहाँ पे आया है, सब कुछ हुक्म से ही हो रहा है, हुक्म ही करवा रहा है। बस सही, सारा पसारा हुक्म का ही है, हुक्म के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। धनी जी हमें इसी बात को आगे धर के, क्योंकि हम बार बार है ना हुक्म के सर पे दोष धर के बैठ जाते, कहीं भी कोई बात हमसे न होवे तो हम हुक्म के ऊपर रख देते हैं कि भाई राज्य का हुक्म नहीं है, राज्य के ऐसा चाह होगा, राज्य की मर्जी नहीं होगी। अच्छा, अपना जब काम करना होता है तब तो राज्य का हुक्म चलता है, और जब राज्य के बारे में चर्चा चितवन सुनने के बारे में और कहीं कोई सेवा के काम के बारे में जब बात आती है तब हम हुक्म के सर के ऊपर दोष रखते हैं। धनी को पता था कि जो पिछले सुंदर साथ आने वाले हैं बड़े होशियार, वो मेरे एक एक शब्द को पकड़ लेंगे। आगे उन्होंने एक बात कह दी कि अर्श की रूहें इस खेल में आ नहीं सकती। यहां पे क्या आया तो धनी का हुक्म, और यही बात पकड़ ली हमने और चर्चा में इसी बात को आगे कर दिया कि देखो राजी क्या कह रहे, अर्श से रूहें यहां आई ही नहीं है, न रूहों का कोई चीज बात यहाँ पे आया। यहाँ आया क्या है तो धनी का हुक्म ही खेल करवा रहा है। बिल्कुल सही बात, और उन्हीं बातों का जवाब धनी जी अभी हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा होशियार है ना। तो धनी जी कह रहे कि चलो ठीक है बता दो, जो कभी रूहे इत है नहीं, नहीं आई रूहे, मान लिया मैंने आपकी बात, तो ये बताओ तो भी एता मता लिए आमर यहाँ पे अर्श की रूह की हुज्जत लेकर कौन खड़ा है? यदि हुक्म ही आया है तो उसने दावा भी तो हुक्म का लेना था। यहाँ हम सब रूहों को, मोमिनों को दावा किसका दिलवा दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, ये दावा ले लिया हमने। तो यदि हमारे अंदर हुक्म आया है तो दावा भी तो हमें हुक्म का लेना चाहिए कि मैं तो राज्य का हुक्म हूँ, मैं अर्श से आया हूँ और राज्य का हुक्म लेकर आया हूँ। क्यों दावा ले रहे हो ब्रह्म सृष्टि का और मोमिनों का? एक एक बात को ऊपर धनी जी प्रकाश डालते हुए हमें ये बात समझा रहे थे। मोमिन तन में हुक्म, लेकिन ताने हिस्से रूह के देख। हुक्म ही इस खेल के अंदर बिना हुक्म के हमें राज्य की पहचान हो ही नहीं सकती। राज्य का इच्छा, राज्य के दिल की चाहत ही तो हमें यहाँ पे इस खेल में अर्श के तन के साथ जोड़ रही है। मूल स्वरूप के साथ हमें जोड़ कौन रहा है? बिना राज्य के ये काम और कोई कर नहीं सकता, यही हुक्म है। और हमने क्या कर दिया कि हुक्म को ही सब कुछ मान लिया है।
कई जगह पे चर्चा में ऐसी बातें सुनते हैं कि हुक्म ही आया है, हुक्म ही सब कुछ कर रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ करना भी नहीं है, जो करना है वो हुक्म करेगा। शाबाश, कितनी अच्छी चालाकी से हम बच के निकल जाएंगे। ऐसा होता है क्या? जो कदी रूहे इत है नहीं, यदि रूहे यहाँ पे नहीं है, माना कि रूह की सुरता, नजर इस खेल में आई नहीं है, तो ये अर्श की सारी नियामतें, हुज्जत, दावा लेकर कौन खड़ा है यहाँ पे? अर्श का इता मता लिए कितना बड़ा मरातबा दे दिया हमें कि तू ब्रह्म सृष्टि है, राज्य की अंगना है। हमें इस बात का अभी ये भी एहसास नहीं है, पता नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि का दावा मतलब वो कितना बड़ा मरातबा है। इसी बात को दुनिया के सारे शास्त्रों में पहले से ही लिखवा दिया है कि वो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान होगी। हमें तो पूर्ण ब्रह्म के समान दर्जा दे दिया, इतना बड़ा मरातबा दे दिया। और अर्श के सारी नेमतें, अर्श के सारे सुख हमारे दिल में भर दी। ये हक सूरत, प्रीतम के स्वरूप के बारे में, प्रीतम के बारे में इस 14 लाख के ब्रह्मांड में किसी को पता भी नहीं है। वो बात धनी ने हमारे दिल के अंदर भर ली। अर्श की सारी हकीकत, वहदत और खिलवत इस कदर हमारे दिल के अंदर भर दी है कि हम स्वयं को अर्श के अंदर महसूस करते हैं। अर्श का एक शब्द सुनते ही उसी पल हमारी सुरता वहीं पे पहुंच जाती है और हम खिलवत की लीला में डूब जाते हैं। तो राज्य के साथ खिलवत की लीला करने वाली अर्श में रूहों के सिवा और कौन है? क्या हुक्म वहीं पे लीला कर रहा है? यदि मान लिया कि अर्श की रूहें यहां नहीं आई और हुक्म ही आया है, तो एक खिलवत की लीला किसके लिए आई यहाँ पे? हुक्म का तो कोई मूल स्वरूप परमधाम में है ही नहीं, तो राज्य किसके साथ लीला कर रहे हैं? और वो खिलवत की लीलाओं की बात यहाँ पे किसके लिए लाए? मूल मिलावे की बातें किसके लिए लाए? अलस्तो बेरबकुम, आखरत के वो शब्द किसके लिए यहाँ पर लेकर आए? इता मता लिए आमर, अर्श की सारा खजाना यहाँ लेकर कौन आया? किसके वास्ते आया? कौन खड़ा है? यदि हुक्म ही आया है, धन से सुंदर साथ जी, जो कदी रूहे इत है नहीं, यदि अर्श की रूहें यहाँ पे नहीं आई और सिर्फ हुक्म ही आया है, तो एक खजाना किसके लिए लुटा रहा है यहाँ पे? किसको बता रहे हैं कि तू ही राज्य के साथ लीला करने वाली है? जमुना जी की बातें अभी चल रही थी, बटकुल और केलकुल की शोभाएं बता रहे थे, किसके लिए? कौन है उस शोभाओं में, उस मस्ती में मस्त होने वाली? और रात दिन अर्श में इन लीलाओं में कौन डूबा हुआ है? जिसके वास्ते ये बटपुल और केलपुल और जमुना जी, फुलबाग, बड़े वन के वृक्षों की हारे, जमुना जी के पाल की शोभा, एक एक बारीक बारीक बातें गणित जी इसके लिए लेकर आए। यदि यहाँ पे रूह आई ही नहीं है,
प्रश्न धनी जी जो हुक्म के सर पे दोष देकर बैठे हैं, बार बार हुक्म की ही बात कर रहे हैं, उनके लिए धनी जी ये बात फरमा रहे हैं कि यदि हुक्म ही आया है तो इतना मता धनी जी किसके लिए लेकर आए हैं? सो अर्शब का हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। और मान लिया कि कभी रूह इत आई नहीं और हुक्म ही आया है, और हुक्म के लिए ही अर्श के सारा खजाना धनी जी यहाँ पे पहुंचा दिया इस इल्म के माध्यम से। तो ये बातें दिल में भर के हुक्म अर्श में क्यों नहीं पहुंच जाता? सो अर्श बका हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। हुक्म यहाँ पे कैसे टिका हुआ है? रूहों के नाम से दावा तो रूहों का लिया उसने। यदि हुक्म आया है तो दावा तो उसको हुक्म का लेना चाहिए था, लेकिन दावा तो दिलवा दिया ब्रह्म सृष्टि का, मोमिनों का, अंगना का। और अंगना का दावा लेने के बाद अर्श का इतना मता दिल में बसा लेने के बाद, अर्श की सारी बारीकियां समझ लेने के बाद, हक के बिना, अर्श के बिना वो एक पल भी कैसे रह सकते? जब तक पहचान न हुई तब तक ठीक है, लेकिन जब इस इल्म से हमें प्रीतम की पहचान हो जाए, अर्श की सारी बारीकियां हमारे दिल में बस जाए, और फिर भी हम बिना प्रीतम के यहां कैसे रह सकते? यदि हम आए नहीं हैं और हुक्म ही आया है तो हुक्म भी तो यहाँ कैसे रह सकता है? अर्श में पहुंच क्यों नहीं जाता? सो अर्श बका हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। मोमिनों का दावा लेकर, ठीक है मोमिनों का दावा भी उसने ले लिया, तो यहाँ कैसे रह सकता है? इतनी बारीक बातें दिल में आने के बाद, जैसे हम रोज सुबह सुबह यहाँ पे यही काम करते रहते हैं कि अर्श की एक एक बारीकियों में हम डूबते रहते हैं, उसमें डूबने के बाद हमारी नजर इस खेल के प्रति कैसे रह सकती है? जो बातें अर्श की इस दिल के अंदर आ जाए, यही तो खूबी है इस इल्म की, कि वो अर्श की सारी बातें हमारे दिल में पहुंचा रहा है, और हम हैं कि उसको सुनने के बाद, उसमें दिल में धारण करने के बाद वो खुशबू अभी भी हमें पागल नहीं बना रही। इतना सुनने के बाद भी हमारा लक्ष्य बदल नहीं रहा है। इतनी बात समझने के बाद भी हम माया में पड़े हैं। उज्जत लेने के बाद और अर्श का सारा खजाना पाने के बाद यहाँ पे हुक्म भी तो कैसे रह सकता है? एतामता रूह का हुक्म के दरमियान। बस राजी कह रहे कि एता मता रूह का हुक्म के दरमियान, यदि यहाँ पे हुक्म है, इस दिल के अंदर हुक्म ही भरा है, तो दावा तो रूह का लिया उसने, और जब रूह का दावा लिया है तो रूह भी तो भीतर है। मोमिन इसे कहते हैं कि जिसके साथ अर्श के मूल स्वरूप की
सुरता जुड़ी हुई है। इतना मता तो अर्श रूह का यहाँ पे इस वजूद तिल के अंदर आया है, वरना तो ये बातें हम करते ही क्यों, ये बातें हमारे दिल में आती ही कैसे, ये बात हम सोच ही ना पाते। जहां इस वाणी से तो हम कोसों दूर हो जाते। जैसे दुनिया में किसी को पड़ी नहीं है, वैसे हमें भी ना पड़ी होती। हमें क्यों पड़ी है, हमें क्यों ये अपनापन लग रहा, ये हमें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि ये मेरी बातें है, मेरे घर की बातें है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। एतामता रूह का, तो दिल में इतना हिस्सा रूह का यहाँ पे आया, वो सुरता, वो नजरे इस तन के माध्यम से ही तो अर्श का आनंद यहाँ पे दे रही है और खेल का आनंद अर्श में पहुंचा रही है। एतामता रूह का हुक्म के दरमियान, हाँ, हुक्म की वजह से, हुक्म के कारण हमें यहाँ पे सुख मिल रहा है। अर्श की बातें हमारे दिल के भीतर जो आ रही है, उसका कारण तो हुक्म ही है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन दावा तो रूह का लिया है। मैं ये नहीं कह सकते कि अर्श से रूह की नजर यहाँ पे नहीं आई, अर्श से कुछ आया ही नहीं। जो दावा कर रहे हैं कि अर्श से कुछ आया नहीं, कुछ जाएगा नहीं, न कुछ आया न कुछ जाएगा, तो झमेला किस चीज का है, किस चीज की मेहनत हो रही है। सुबह सुबह क्यों हम लगे हुए हैं, जो करना होगा होगा। यदि हुक्म के हाथ में सब कुछ है तो हुक्म कर लेगा, हमें क्यों मेहनत करनी है। रात दिन हमें प्रीतम यही बता रहे कि डूब जाओ, इस लीला में डूबो। ये अर्श की इतनी बारीक बातें हमें याद दिला रहे हैं, अपने निज स्वरूप के साथ हमें जोड़ रहे हैं। क्यों? यदि अर्श से कुछ यहाँ पे आया ही नहीं और न कुछ यहां से जाएगा, तो मेहनत किस चीज की है। ये वाणी क्यों आई, वाणी में अर्श की सारी नियामतें किसके वास्ते आई, ये परमधाम की बारीक बातें क्यों बता दी धनी ने यहाँ पे। इतने दिन तक संसार बना है, तब से ये बातें नहीं आई थी तो भी चलता था संसार में। अब क्या आवश्यकता पड़ गई, धनी को ये बातें लेकर यहाँ पे आना पड़ा। तो ये दुनिया के लिए नहीं लाए। वह कहते तो है कि धनी जी लाए दाम से वचन, ये वचन तो धनी जी लेकर आए हैं। कहां से? अर्श से, दाम से वचन लेकर आए। किसके वास्ते? रूहों के वास्ते। रूहें आई ही नहीं तो वचन किसके लिए लेकर आए। यदि हुक्म ही आया है और हुक्म का ही जोरा चल रहा है, तो वाणी की आवश्यकता भी क्या है, चितवन करने की भी आवश्यकता क्या है, ये पढ़ने की भी क्या आवश्यकता है। और हम किस जमले में पड़े हुए। एता मता रूह का हुक्म के दरमियान, धनी जी कह रहे कि हुक्म के साथ अर्श की रूह है भी इस खेल के अंदर आई, उनकी सुरता यहाँ पे आई है। इनका जोरा चाहिए जो हक आगू होसी बयान, तो बल भी उसी का होगा जो अर्श में राज्य के सामने बैठकर फिर बातें करेंगे। हुक्म तो वहां पे रहेगा नहीं, क्योंकि हुक्म का तो कोई मूल स्वरूप है ही नहीं। तो राज्य के आगे कौन जाके बैठेगा। छठे दिन की लीला समाप्त हो जाएगी, तब मूल मिलावे में जागृत होकर राज्य के संग बातें कौन करेगा। कौन राज्य के नजरों से नजरें मिलाकर इश्क का रस पिएगा।
किसकी हंसी होगी, खेल में जाके क्या किया, इन बातों को कितना दिल में धारण किया, इन बातों का जवाब किसको देना पड़ेगा, क्या हुक्म को? 7वें दिन की लीला किसके वास्ते? जाकी तिनका जोरा चाहिए, जो हक आगू होसी बयान, उनका बल ज्यादा होना चाहिए। इस तन के अंदर, इस वजूद दिल के अंदर देने का हुक्म भी है और अर्श की रूहों की सुरता भी है। अधिक बल किसका है, रूह का कि हुक्म का? हुक्म का काम है हमें अपनी पहचान करवाना, हुक्म का काम है हमें हुज्जत दिलाना, हुक्म का काम है हमें ये बातों के साथ जोड़ देना, फिर हुक्म का काम समाप्त हो गया। बार बार सुंदर साथ यही कई बार प्रश्न करते हैं कि यदि जगाने का राज्य का ये हाथ में है तो हमें पल भर में क्यों यही जगा देते, क्यों अभी भी हमें यहाँ पे रोके रखा है? क्योंकि सारा तो उनके हुक्म के अधीन है। ऐसे ब्रह्मांड भी हो तो एक पल में बना सकते हैं और मिटा सकते हैं, तो क्यों हमें अभी रोक के रखा है, क्यों इस खेल को पकड़ के रखा है? खेल का समय तो कब का समाप्त हो गया, ये दुनिया की उम्र कब से खत्म हो गई। आगे से कह दिया था कि दुनिया की उम्र कब तक है, अभी क्यों दे पकड़ के रखा है? ये रात रखी कछुक खींच के वास्ते हम रूहन, तो क्यों खींच के रखी है धनी ने? अभी इसी पल अपने हुक्म को आदेश देकर इसे खत्म क्यों नहीं करते? बार बार रूहों के दिल में बस यही प्रश्न उठते हैं। तो धनी यही बात कर रहे हैं, एता मता रूह का हुक्म के दरमियान, इस वजूद दिल के अंदर रूह का बल और हुक्म का बल दोनों धनी ने भर दिए हैं। हुक्म की वजह से तो हमें जुड़ पाए हैं राज्य की वाणी से, हुक्म की वजह से ही तो हमें अर्श की बातें याद आ रही है, ये हुक्म का जोरा है। अब अपना जोरा करना है, रूह का बल करवाना है, फिर रूह जो एक पल के लिए भी राज्य के बिना रह नहीं पाती थी, वो अब यहाँ पे क्या कर रही है? उसकी कॉल फैल हाल किस तरफ है, उसके दिल की चाहनाएं अभी किस तरफ लगी हुई है? जेता इता मता रूह का, रूह का जितना बल यहाँ पे है, तिनका जोरा चाहिए, तो अब अपना जोरा अपना बल बताइए। यदि हम अर्श की रूहों का दावा लिया है, तो दावा लेने के बाद हम अर्श के बिना कैसे रह सकते? हुक्म को ही यदि खेल को खत्म करना होता तो तब का कर दिया होता। आज तक के 400 साल तक रूह को एक खेल को खींचने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तब से खत्म हो गया होता। लेकिन धनी जी कह रहे कि जिसका जितना मता है, कौन बल कर रहा है, तिनका जोरा चाहिए, उनका बल चाहिए। यदि रूह का दावा लिया है हमने, हुज्जत ले ली और अर्श की रूह की सुरता इस वजूद दिल के अंदर लगी हुई है, तो इस वजूद दिल में ये संसार की चाहते कहां से घुस जाएगी? जोरा तो उसका चलेगा, बल उसका चलेगा, और उसी को तो राज्य के सामने खड़ा जागृत होने के बाद मूल मिलावे में वही तो बयान होगा। इन्हीं बातों की तो चर्चा होगी कि किसने क्या किया, हुक्म को किसने दिल में बसा लिया। धनी की बातों हुक्म माने क्या, ये हुक्म ही है।
अर्श की बातें जितनी हमारे दिल में आती है वो सारा हुक्म ही है। तो हुक्म को सर पे चढ़ा लेना काम है हमारा। धनी का हुक्म तो कह रहा है कि संसार की तरफ से नजर हटा दो। हम हुक्म का कहां कहां मानते हैं। हुक्म तो कह रहा है कि अपनी सुरता को अर्श के अंदर छोड़ दो। हम कहां मानते हैं उनकी बातें। हम तो हुक्म को भी सिखापन दे रहे हैं कि भाई क्या करे, अभी संसार में आए हैं और जो जिम्मेवारियां है वो तो निभानी ही पड़ेगी। क्या करे, बच्चों की परवरिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करे, बच्चों को पढ़ाना भी तो पड़ेगा। हुक्म को हम बहाना बता रहे। जोरा किसका लिया है? अर्श रूह का। तो अर्श रूह का बल करो, कौन है यहाँ पे आपका? कोई नहीं। किसके लिए मर रहे हो? किस चीज के अंदर आपकी लालसा पड़ी है? और जहां आपकी लालसा पड़ी है आप वहां के हो, आपके दिल में वही भरा पड़ा। अर्श दिल कहां से होगा? अर्श दिल तो तब कहा जाएगा जब दिल में अर्श भर जाए, प्रीतम भर जाएंगे। हुक्म का बल चल रहा है तो हुक्म की बात मान लो। ये बानी के रूप में हुक्म ही हमें अर्श की बातें बता रहा है। तो क्यों हम हुक्म की बातें सिरधार्य नहीं करते? क्यों उसकी बातों को दिल में धारण नहीं कर लेते? अपनी होशियारी, अपनी चालाकी हम बता रहे हैं। हुक्म को भी हम फुसला रहे कि भाई देख तू तो ठीक है, लेकिन हमें तो बहुत सारा जिम्मेवारियां, बहुत सारा काम है, ये भी तो करना पड़ेगा ना। कौन करेगा आकर? हम तो हुक्म को भी कह देते कि भाई ये माया तुझे नहीं लगी है, इसीलिए देखो माया है कितनी बलवंती। बात बात में हम किसी का दोष देकर हम बेकसूर है ऐसा साबित करना चाहते। ये सारे हिसाब होंगे। आगे तनी जी बता रहे हैं कि किसने ये मता दिल में धारण लिया। तिनका जोरा चाहिए जो हक आगू होसी बयान। जब राज्य के सामने इस बात का बयान होगा, चर्चा होगी कि किसने कितना जोरा किया, कितना बल किया है। हुक्म के सिरधार्य करके, हुक्म को दिल में धारण करके, हुक्म की एक एक बात को दिल में बसाकर उसी मार्ग पे कौन चल दिया है, ये बातें आगे बयान होगी। हासे न होसी हुक्म पाया है, हासे रूह पारा। 7वें दिन में हुक्म के ऊपर हांसी नहीं होगी। हांसी तो हमारी होगी जब मूल मिलावे में जागृत होंगे और हमें इसी खेल की बातें फिर बताई दी जाएगी। ये रील फिर चलेगी, देखो आप क्या कर रही थी वहां जाके, मैंने तो अपना सारा मता तुमको दे दिया था, मैंने तो अर्श की सारी बातें तुम्हारे सामने खोल कर रख दी थी, तुमने कौन सी बातें दिल में धारण कर रखी थी, तुम क्या करती थी। ये हंसी तो हम रूहों की होने वाली, हुक्म की थोड़ी हंसी होने वाली। हुक्म तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, हुक्म ने तो जो करना था वो कर दिया। बानी नहीं थी तब हमने राज्य से फरियाद की कि हम क्या करें, कैसे याद करें अर्श को। ठीक है, राज्य कहते बानी दे दी आपको, हुक्म के भेज दिया और अर्श की बानी को यहाँ पे उतार दिया। फिर भी हमारी फरियादें चालू रहेगी कि बानी समझ में नहीं आ रही है, हम कैसे सहूर करें। ठीक है, बानी का टीका करवा। अब भी बानी हमें समझ में नहीं आ रही है तो बानी को समझाने वाले भेज दिए।
अब भी हमें तो समझ में नहीं आ रही है, अब हम क्या करें, अब क्या करें। ये तो हमारी हंसी है। धनी ने तो हमारी एक एक चाहतों को पूरा कर दिया। जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही थी, सारी बातें समझा दी। इलंबर लेकर आए और सहूर भी करवा दिया। एक एक बात का चिंतन करवा दिया, उसकी समझौती करवा दी, एक एक बात को समझाकर हमारे दिल में बसालने का काम करवा दिया। हुक्म ने तो सारा काम अपना कर दिया। बस हम हैं, इन बातों को दिल में धारण ही नहीं करते। तो हंसी हमारी होगी, हंसी न होगी हुक्म पर। हुक्म की हंसी थोड़ी होने वाली। यदि हम ये कहते कि हम तो आए ही नहीं, हुक्म आया, चलो भाई हुक्म नहीं आया तो बातें किसके लेकर आए। अच्छा हम आए तो है, लेकिन सारा किया धरा तो हुक्म का है। हुक्म जैसे रखता है वैसे हम तो करते हैं, हमारा क्या कसूर है। तो धनी जी फरमा रहे कि देखो हुक्म ने अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर दी, अब जिम्मेवारी आपकी है। आपको इन बातों को दिल में बसा लेना है, धारण कर लेना, तब तो हंसी नहीं होगी। अर्श में हंसी हुक्म की थोड़ी होने वाली है, हंसी तो हमारी होगी। शर्मिंदगी हमें महसूस होगी कि इतना धनी ने दे दिया धन, लेकिन हमने तो लिया ही नहीं कोई बात। इतने समझा समझा कर एक एक शब्द का अर्थ बता बता कर प्रीतम कह रहे थे, हम तो वहीं वैसे के वैसे खांगड़ू होकर पड़े रहे। इति आग सिर पर जली, तू रहा खांगड़ू। इतनी बातें बतलाने के बाद भी मुझ में क्यों परिवर्तन नहीं। स्वयं को पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या भरा है मेरे दिल में, क्यों मेरी बात ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, क्यों मेरे हाल परिवर्तित नहीं हो रहे। कसूर हमारा है। बार बार कहा जाता है कि अर्श की खिलवत में डूब जाओ, प्रीतम की दिल की मस्ती दिल में भर लो, वो इश्क को दिल में भरकर इश्क की लीला में मस्त हो जाओ। आएगा कहां से, कचड़ा जो भरा है दिल में, संसार ही भर रखा है अंदर। अर्श की वो सुख आएंगे कहां से, ये छूटता ही नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, ना 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 ऐसा है वैसा है, वो करना सब कुछ कहते। होशियारी चालाकी तो दुनिया भर की हमारे अंदर भरी हुई है, लेकिन रहने के नाम पर हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए। हंसी न होसी हुक्म पर है हंसी रूहों पर, और इस बात की हंसी हम रूहों के ऊपर होने वाली है। जाको गुनाह पहुंचा खिलवते, कहे कलाम अल्लाह कर। कुरान में इन बातों को लिखा है। जब मोहम्मद साहब अर्श में पहुंचे तो उन्होंने खुदा से पूछा कि हे खुदा, ये मेरी रूहों के मुंह पे कुल्फ ताला क्यों लगा। तो कहा तेरी उम्मत ने गुनाह किया। खेल मांग लेना ये गुनाह नहीं है। अर्श में तो हम अपने इश्क के बल पर कूदते थे, और ठीक है हमने ये भी कह दिया कि हम आपके आशिक है, कोई बात नहीं।
हमें प्रीतम के इश्क की बात पता नहीं थी, कोई बात नहीं। हमें वहदत की, प्रीतम की साहिबी का पता नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ खेल में आकर वहदत का इश्क और हक की पातशाही, एक एक बारीक बातें इस इल्म में हमें समझा दी, और समझाने के बाद भी हम समझने को तैयार नहीं है, वो बातें दिल में भर नहीं रहे हैं, इस बात का गुनाह है। यही तो शर्मिंदगी है, यही तो हंसी है। धनी जी कह रहे हैं, गुनाह जाको गुनाह पहुंचा खिलवते, मूल मिलावे में इसी बात का गुनाह पहुंचा। कुरान ने इन्हीं बातों का लिखा हुआ है कि तेरी मुंह उम्मत के मुंह पे कुल्फ क्यों लगा है, क्या गुनाह किया है। तो बस इतना ही गुनाह किया है कि ये अर्श की बातें सारी समझने के बावजूद वो बातें हम दिल में धारण नहीं कर रहे। समझना और बात है, और समझकर उसको दिल में धारण करके उस पे चल देना एक और बात है। ये गुनाह है, ये गुनाह खिलवत पे पहुंच गया। मूल मिलावे में यही गुनाह हमारा है, और इसी बात की जब जागृत होंगे तब शर्मिंदगी भी इसी बात की होगी। धनी ने तो अपने हुक्म से अपने दिल की सारी बातें बता दी, अपना प्यार भी जता दी। आज इस श्रृंगार ग्रंथ से हमें अर्श की सारी वास्तविकता, सत्य जैसा है वैसा ही समझ में आ रहा है, और फिर भी हमारी नजरें नहीं खुल रही, हमारे अंतर चक्षु खुल नहीं रहे हैं। ये चाहते संसार की छूट नहीं रही। कितना बड़ा गुनाह। धनी ने हमें विजयाभिनंद की पहचान करवा दी। क्या बना दिया हमें उन्होंने? विजय, अभय और आनंद। इस माया के ऊपर हमें विजय दिलवा दिया, संसार के ऊपर हमें विजय दिला दिया, अभय बना दिया। सारी दुनिया भयभीत है, फ्यूचर, भविष्य के बारे में, कल के बारे में, हमें अभय बना दिया, भय मुक्त बना। आनंद का हो गया, मृत्यु का कोई शोक हमें न रहा। यदि न रहा तो एक जरा सा कोरोना क्या बता दिया, हम बिल के अंदर घुस गए, मर जाएंगे, मर जाएंगे। और कौन से अभय की बातें कर रहे हैं हम? विजय, अभय, आनंद, बड़े चाव से हम कहते। एक हल्की सी के बात बता दी, हम बिल में घुस गए, मर जाएंगे तो क्या हो, आनंद कहाँ खो गया हमारा। क्योंकि बिना अभय हुए आनंद थोड़ी आए। आनंद तो वो ही सुख ले पाएगा जो अभय हो गया, जिसका भय मिट गया। ये हंसी है। जाको गुनाह पहुंचा खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यों कर। कुरान में ये बातें लिखी है कि जो रूहें मेरी बातें सुनकर समझकर फिर भी
उसको दिल में धारण नहीं करेंगे, ये गुनाह हम पे लगेगा। और खिलवत में जब मूल मिलावे में हम खड़े हो जाएंगे, तब इन बातों की बात समझ में आएगी। मोमिन बैठे खेल में अजो बीच ख्वाब। इतना समझाने के बाद भी मोमिन बैठे खेल में, अजू बीच ख्वाब, इस झूठे खेल दिल से छूटता ही नहीं है। इतना बात बताने के बाद भी अभी भी हम खेल में पड़े हैं। सुरता क्यों हमारी वापिस जागृत नहीं हो रही? ये बातें कहने की थोड़ी है। जो हमारी शर्मिंदगी की बातें है वो हम किसी के आगे बड़े चाव से थोड़ी कहेंगे। ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। धनी जी कह रहे कि इतना समझाने के बाद ये इल्म जिसने दिल में बसा लिया, उसकी तो नजर खुल जानी चाहिए। इतना समझाने के बाद भी जिसकी नजर नहीं खुली और अभी भी ख्वाब के अंदर, झूठ के अंदर ही पड़े हैं, समझ आया? समझे नहीं, ना माने कोई बात। इतनी बातें समझा समझा कर थक गए प्रीतम, फिर भी समझे नहीं। बोलने के लिए तो हम सब कुछ बोल देते, औरों को समझाने के लिए तो हम सब कुछ समझा लेते हैं। सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो ये है कि मैं आपको समझाऊं और मेरी समझ में ना आवे। सबसे बड़ी शर्मिंदगी, हंसी तो इस बात में है कि मैं आपको कह रही हूं और मैं खुद इसी में डूब रही। इससे अधिक और शर्मिंदगी मेरे लिए क्या हो सकती है? ये मेरे लिए कह रहे हैं प्रीतम, आपको नहीं बता रहे हैं। मोमिन बैठे खेल में अजूब बीच ख्वाब, मुझे तो अभय बना दिया, मुझे तो उस आनंद में डुबो दिया। निजानंद की मस्ती ये बयान करने के लिए थोड़ी होती। प्रीतम के अंगों का सुख किसी और को कहने के लिए थोड़ी होता है। इस बात का बयान थोड़ी होता है। प्रीतम के बाहों में बीस जाने के बाद जो सुख दिल में आ जाता है, वो किसी को कहने की बात थोड़ी होती है कि मुझे क्या सुख मिला। वो तो स्वयं जाने। हम बड़े चाव से इन बातों को बयां करते जा रहे हैं, बयां करते जा रहे हैं, और स्वयं ख्वाब के अंदर, झूठ के अंदर डूबे। नजरें अभी हमारी स्वयं की खुल नहीं रही है और औरों को हम समझा रहे हैं। वाह रे मोमिन, वाह रे ब्रह्म सृष्टि, मैं कैसी अंगना हूं। मेरी बोलती बंद क्यों ना हो जाए। इतना कुछ समझाने समझने के बाद अभी भी मेरी नजर इस ख्वाब में लगी है, झूठ में लगी है। मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, अभी भी हमारी सुरता वापिस
क्यों नहीं जाग रही? क्यों हम वापिस अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत नहीं हो रहे हैं? गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे माशु करो हे हिसाब। बस यही गुनाह, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में। मोमिन का दावा ले लिया, हुक्म ने तो अपना काम पूरा कर दिया, हमने दावा भी लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं। अर्श की इतनी बारीक बातें कितनी सहजता से हम बयान कर रहे, जैसे अर्श में खड़े होकर बोल रहे हो, और फिर भी ख्वाब नजरों से हटता नहीं है। ये झूठ अभी नजरों से हटता नहीं है, ये जयंती अभी मरता नहीं। एक खुद ही नहीं जाती अभी, जब तक जयंती मरेगा नहीं, खुद ही जाएगी कहां से? तब तक खेल दिल से जाएगा कहां से? अर्श रूह का दावा ले लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा ले लिया, राज्य की अंगना हूं, ये दावा ले लिया, लेकिन इस तन की खुदी वो तो ऐसी की वैसी ही खड़ी है, वहीं पे ही है। अभी भी जयंती तो जिंदा है, और जब तक ये जिंदा है, अर्श दिल में कहां से आए? गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, यही तो गुनाह हो गया कि खुद ही टल नहीं रही। अर्श की इतनी बारीक बातें दिल में आ जाने के बाद स्वयं को उसमें डुबो नहीं दे रहे हैं। ये गुनाह हमसे पहले अर्श में पहुंच गया, और ये सारा हिसाब धनी जी कर रहे हैं। आओ तो सही वापिस, आपकी एक एक बात बता दूंगा, क्या बोल रहे थे और कर क्या रहे, यही तो गुनाह है। कौल फेल हाल रूह के तो एक लाइन में होने चाहिए, जबकि हमारे तो कौल फेल हाल विपरीत है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। चर्चा कर रहे, औरों को सुना रहे हैं, और स्वयं अभी भी इतने डूबे नहीं हैं कि अर्श के सिवा दिल में और कोई बात बचे ही नहीं। इतनी दिल की सफाई हो जाए, और जब ये नहीं हो रही, गुनाह पहुंच रहा है अर्श में, और ये हिसाब होगा। धनी जी कह रहे कि सारा हिसाब मैं कर रहा हूं, एक एक बातें आपको याद दिलाऊंगा, जब खेल में से वापिस आ जाओगे तब ये सारी बातें याद दिलाऊंगा। देखो भाई, क्या बोल रही थी तू, किसको समझा रही थी, और स्वयं खुद क्या कर रही, तेरी नजरें कहां थी? क्या तुझे और समझाने के लिए भेजा था? अरे खुद को नहीं समझना था? हम एक एक रूह की बातें प्रीतम जानते हैं, और हम सबका हिसाब लेखा जोखा वहीं पे हो रहा। और दुनिया की बातें हम क्यों करें? अरे दुनिया तो अपने आप में डूबी है, डूबी रहेगी। दुनिया के नसीब में ये बात थोड़ी है
ये तो हम निस्बतियों के वास्ते आया है, जिनका मूल संबंध राज्य के साथ है, उनके लिए ये बातें आई है। हमें तो ऐसा न होना चाहिए कि दुनिया कर रही, हम भी दुनिया की ही लाइन में चल रहे हैं, तो हम ब्रह्म सृष्टि कहां से हो गई? यदि दुनिया के ही रस्म रिवाज के ऊपर, दुनिया की चाल से ही हम चलते रहेंगे, दुनिया तो मर रही है इस माया के ऊपर। हमको तो ऐसा ना चाहिए। हमें तो धनी ने एक खजाना लुटा दिया है, हमें तो पहचान बनाई है धनी ने कि आप मेरी अंगना हो। निस्बत जान के धनी ने हमें तो गले लगा लिया है। और फिर भी इतना कुछ देने के बावजूद यदि हम भिखारी के भिखारी ही रह गए, ये तो गुनाह है हमारे सर। चाहते खत्म हो ही नहीं रही है, वही तो भिखारी है। भिखारी वो नहीं कि जो भिख मांगता है, भिखारी वो है कि जिसकी चाहते खत्म नहीं हुई। और हम वो भिखारी कि अर्श का खजाना लूटा लेने के बाद भी ये झूठ की चाहते दिल से निकल नहीं रही। एक गुनाह पहुंचा, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे मासूक रूहे हिसाब, मेरे प्राण प्रीतम। ये सारी बातें हमें अर्श में बताएंगे। देख तू क्या कर रही, ये बात जब जागृत होंगे तब पता चलेगा। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। इस खेल में हक हुक्म है सब में, चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वरीय सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि। इतना ही नहीं, जड़ और चेतन प्रकृति के गुणों में हर चीज में प्रीतम का हुक्म ही चल रहा है। ये पूरा खेल हक के हुक्म से चल रहा है, तो खेल की हर चीज में हक का हुक्म काम कर रहा है। सिर्फ रूहों को ही हुक्म के साथ नहीं बांधा गया, हक का हुक्म तो है सब में। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हक का हुक्म है। उनके हुक्म से ही ये सूरज निकलता है, उनके हुक्म से ही ये संसार चल रहा है, उनके हुक्म से ही ये 14 भवन लगा रहा है, उनके हुक्म से ही सारे आवागमन के चक्कर में पड़े हैं, उनके हुक्म से ही ये संसार की एक एक गतिविधियां चल रही है। अब क्या कर रहे थे, नहीं देखो आप, हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। इस संसार में हक के हुक्म बिना कुछ भी नहीं, हर चीज में प्रीतम का हुक्म ही चल रहा है। ये शब्द बोल रहे हैं तो भी हक हुक्म से, सुन रहे हैं तो भी हक के हुक्म से, ये सुविधाएं हो रही है तो भी हक के हुक्म से, ये जूम बनाया तो भी हक के हुक्म से, और हमें जोड़ दिया तो भी हक के हुक्म से, और ये रिकॉर्डिंग होके सारी दुनिया में पसर रहा है तो भी हक के हुक्म के। और जितनी भी बातें दुनिया के जीवों के लिए भी जो बातें हो रही है, ये संसार में पशु पंछी हर चीज जो हो रहा है, ये हक के हुक्म से। ये प्रकृति भी हक के हुक्म से, बारिश की 2 बूंदे भी गिर रही है तो हक के हुक्म से, धूप छाव हक के हुक्म से। बिना हुक्म कुछ भी नहीं। सिर्फ रूहों के भीतर हुक्म नहीं आए, हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। इस समस्त ब्रह्मांड में हक के हुक्म के बिना
और कुछ भी नहीं है। सारा हुक्म का ही पसारा है और हुक्म ही सारी चीजें चला रहा है। और या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता माँ है। और इसी के अंदर हुक्म नजर ली, धनी का हुक्म अमर रूहों के ऊपर विशिष्ट नजर डाले, अमर रूहों को एक अलग पहचान बनाते हुए हमारे लिए ये अर्श का खजाना लेकर आए और रूह का बड़ा मतायामा है, हमें बड़ा मरातबा भी दिलवा दिया। ये सारा खेल हुक्म का पसारा, हर जगह हुक्म का ही काम चल रहा है, हुक्म ही सब कुछ कर रहा है। और इसी हुक्म के पसारे के बीच में हम रूहों को हुज्जत भी हुक्म से ही मिल गई। हमें इतना बड़ा मरातबा धनी की अंगना होने का दावा जो मिल गया, वो भी हुक्म की वजह से मिला। ये हुक्म की हम पर विशिष्ट मेहर, विशिष्ट नजर है। हुक्म धनी के बिना तो कुछ है नहीं। और अपनी अंगनाओं को, अपनी रूहों को, अपनी प्रियतमा को प्रीतम एक अलग से सुख दे रहे। सारी दुनिया के बीच में हमें इतनी बड़ी महानता दे दी कि हमें धनी की अंगना होने का दावा मिला, परमधाम की रूह होने की हुज्जत हमें मिल गई। ये कोई कम मरातबा नहीं है। जिस बात को पाने के लिए त्रिदेवा ऋषि मुनि तरस रहे हैं, जब से ब्रह्मांड बना तब से सारे के सारे ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेने के लिए तरस रहे, और वो धनी ने हमें बड़ी सहजता से दे दिया। पर या में हुक्म नजर लिए, ये धनी का हुक्म की नजर है हम रूहों के ऊपर, और रूह का बड़ा मता यामा है, बड़ा मरातबा हम रूहों को इस खेल के अंदर धनी ने दिलवा दिया। सारा संसार हुक्म का ही पसारा, धनी के हुक्म से बना है, हुक्म से ही मिटता है। और इसी हुक्म के बीच, इसी खेल के बीच हमें अपनी अंगना होने की हुज्जत दे दी, अर्श की ये बारीक बातें बता दी, खिलवत की सारी लीलाएं हमारे दिल में भर दी, अर्श की हकीकत हमें समझा दी, मारिफत के दिल के भीतर भरे सारे भाव एता मता तुमको दिया। ये मता धनी ने हमें, ये विशिष्ट बातें हमें दे दी। और रूह का बड़ा मता यामा है, हुक्म हमारे सर पे ये नजर रखे है। ये प्रकरण भी यही है, मता हक ताला ने मोमिनों को दिया, एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम भी। ये बात अब दिल में भर धनी, यही बात फुलमा, हुक्म का पसारा सारे संसार में है, तो हमारे और संसार के और चीजों में अंतर क्या है? ये अंतर धनी जी बता रहे कि तुमको मैंने ये मता दे दिया, परमधाम की सारी बातें मैंने तुम्हारे लिए इस खेल में जाहिर कर दी। बस इसी बातों को दिल में भर के नजर को फिराइए, खेल से नजर हटाकर अर्श की ओर नजर कर लीजिए। ये गुनाह लगेगा, ये गुनाह लग रहा है। जितनी देर हम माया में
उलझे रहेंगे, इतनी हंसी और अधिक होगी। आज अभी इसी पल अपनी सुरता को अर्श के और जोड़ दे, प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा ले और मूल स्वरूप में जागृत हो जाए। बस ऐसे ही खेल से नजर मुड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।